तो शुरू में हमें दिखाते हैं थंडर ट्रेन को, जिसमें ब्रूटो और बाकी सब बैठकर जा रहे होते हैं। डेंकी की टीम सो रही होती है और सुमिरे की टीम भी वहाँ होती है। ब्रूटो बहुत उदास बैठा होता है, कहता है ये सही नहीं है, हमें ऑर्डर दिया गया कि जल्दी लीव विलेज वापस जाओ, मैं वहाँ और टाइम रुकना चाहता था। फिर वो देखता है लीव के कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं। सारा कहती है हाँ, वैसे सभी कागेज को लॉर्ड अनोकी की फ्यूनरल पर जाना है, तो उन्होंने फिर आउटसाइडर्स को निकाल दिया। कहता है हाँ, ओल्ड मैन का फ्यूनरल। शारदा कहती है बहुत बुरा है, हम फ्यूनरल नहीं अटेंड कर पाए। कहता है और इसके अलावा मिचकी को दूसरे रेल कार में बंद किया हुआ है। फिर हमें दिखाते हैं मिचकी को, उसके सामने बैठा होता है साय और कोनोहामारू और उसको वहां लॉक किया होता है। ब्रूटो कहता है वहां निकलने से पहले मुझे मौका ही नहीं मिला उससे बात करने का। दूसरी तरफ चोचो बहुत सारा खाना खा रही होती है और बहुत खुश होती है क्योंकि उसे खाना मिल जाता है। इनोजिन बहुत उदास बैठा होता है क्योंकि उसका ओक्टा मर गया होता है। वो ओक्टा को दफना देता है। कहता है ओक्टा, तुमने मुझे बहुत मुश्किल वक्त से गुजारा है, पहले मेरे दोस्त बन गए और फिर मर गए। और फिर वहां पर उसकी पेंटिंग ड्रा कर रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, और रोता है। कहता है मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा, और रोता है। शिकाडे कहता है तुम्हें पता है जब हम वापस जाएंगे तो हमें मियोगी सेंसे की भी बातें सुननी होगी। चोचो कहती है अब मुझे ये सब याद मत दिलाओ, मैं इतनी मुश्किल से ये सब बोली थी। इनोजिन कहता है हाँ ये बहुत ही अजीब होगा, लेकिन हमें घर तो जाना है ना। कहता है हाँ, इनो शिकाजो हमेशा साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। चोचो कहती है मैं घर का खाना खाना चाहती हूँ। इनोजिन कहता है अभी तो तुम खा रही हो। खैर फिर वो हंसते हैं। दूसरी तरफ है। फिर हमें दिखाते हैं हिडन स्टोन विलेज को। वहां पर सारे कागे आए होते हैं अनोकी की फ्यूनरल पर। राय कागे कहता है मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, मैं हमेशा ये सोचता था कि ओल्ड मैन को कभी नहीं मारा जा सकता। सुची कागे कहती है अगर मैं और कोशिश करती तो हो सकता था कि ऐसा ना होता। आकात्सुची बोलता है आप गलत हो लेडी। सुची कहता हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग शिनोबी बनूंगा जो कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा, मैं आपकी विल लेकर आगे बढ़ूंगा। और बहुत रोता है। नरूटो कहता है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग विल हमारे पास है, और सुची आगे कहती है हम उस विल को आगे लेकर जाएंगे। फिर हमें दिखाते हैं ब्रूटो के घर को। ब्रूटो घर आता है, उसकी छोटी बहन आती है हिमावारी, उसे देखकर बहुत खुश होती है और उससे गले मिलती है। कहती है मोम बड़े भाई आ गए हैं। वो भी आकर उसे देखती है। कहती है ब्रूटो तुम्हें पता है हम कितने परेशान थे। कहता है माफ कर दे मोम, मैं ठीक हूँ। वो भी उसे हक कर लेती है। दूसरी तरफ शारदा भी अपने घर जाती है। वो दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और दरवाजा खोलती है। कहती है मैं आ गई हूँ, और फिर सामने देखती है साकुरा खड़ी होती है, बहुत गुस्से में लग रही होती है। कहती है मोम माफ कर दे, मैं इससे चली गई और मैंने आपको परेशान किया। इतने में वो आती है, उसे हक करती है। कहती है तुम कितनी बेवकूफ हो, मैं कितनी परेशान थी। फिर वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं होकागे ऑफिस को। साय कहता है मिचकी को हमने सॉलिटरी में रखा है। शिकाडे कहता है हकीकत में तो वो एक हीरो है जिसने इतने बड़े वाक़े को होने से रोका, लेकिन हमें ये सब दिखावा करना होगा। साय कहता है और पीछे से आता है ब्रूटो। कहता है उन्होंने अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया, अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर अपने दोस्त को बचाया। सच कहूं तो मैं उन्हें प्रेज करना चाहता हूं। फिर वो अपनी कुर्सी पर बैठता है। साय कहता है तुम स्टोन से वापस भी आ गए। शिकाडे कहता है तुम्हें पता है कि तुमने जो कुछ भी कहा है हम ऐसा नहीं कर सकते। कहता है हाँ। फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन ब्रूटो और शारदा को होकागे ऑफिस बुलाया जाता है। शारदा कहती है हमें गैनिन के रैंक से निकाल दिया गया है। शिकाडे कहता है चाहे जो भी रीजन हो तुम लोग गिल्टी हो, तो ऐसा ही होना था ना। कहती है हाँ। ब्रूटो कहता है मुझे पता है। देखें डैड। कहता है नहीं लॉर्ड सेवन, मिचकी को कब छोड़ोगे। फिर वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर शिकामारू बोलता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता और मिचकी को उसके बारे में पता है। कहती है अच्छा। फिर जाने लगते हैं। नारुतो कहता है रुको, तुम लोगों को अपने हेडबैंड्स यहाँ छोड़कर जाने होंगे। ब्रूटो बहुत शॉक होता है और फिर शारदा अपना हेडबैंड उतार कर दे देती है और ब्रूटो भी फिर उतार देता है और फिर वो चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं मिचकी को। साय कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम उनके साथ चले गए क्योंकि तुम इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे कि उनका क्या प्लान है। कहता है हाँ, अगर हम उन्हें पकड़ लेते तो हम मास्टरमाइंड को नहीं ढूंढ पाते। तो कोनोहामारू कहता है तो तुमने ये डिसाइड किया कि तुम दुश्मन के इलाके में जाओगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, है ना। कहता है मुझे माफ कर दें, ये सब करके मैंने लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। फिर कोनोहामारू कहता है वैसे तुमने जो कुछ भी किया उसकी वजह से हमें फायदा ही हुआ कि किसी बड़ी तबाही से बच गए, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे कुछ बताना तो चाहिए था। कहता है मुझे माफ कर दें। फिर उसे याद आता है कू जब कहता है कि लीव विलेज छोड़ने से पहले इसके पास बहुत सारे मौके थे कि ये मदद मांग सकता, लेकिन उसने मदद नहीं मांगी, वो अपनी मर्जी से मेरे पास आया। वो बहुत खुश था अपने जैसे और लोगों को ढूंढने में।
फिर मिचकी कहता है अगर सच कहूँ तो सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। फिर हमें दिखाते हैं ब्रूटो और शारदा को। शारदा कहती है पता नहीं अब टीम 7 के साथ क्या होगा। ब्रूटो कहता है तुम ऐसी नहीं हो, हम तीनों फिर से शुरू करेंगे। शारदा कहती है तुम समझे नहीं हो ब्रूटो, हो सकता है कि हम मिचकी को फिर कभी ना मिल सके। ये सुनकर वो बहुत शॉक होता है, कहता है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें लगता है कि उसे विलेज से बाहर निकाल देंगे। कहती है मुझे लगता है कि सिर्फ विलेज से ही नहीं, हो सकता है कि उसे सजा मिले कि उसने स्टोन विलेज में तबाही मचाई थी। ब्रूटो कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा करेंगे तो फिर मैं डैड को बोलूंगा। कहती है यहाँ और भी है, हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से लीव विलेज छोड़कर चला जाए। ये सुनकर वो बहुत शॉक होता है, कहता है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। कहती है तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, एक इंसान की बहुत सारी साइड्स होती हैं, जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, तुमने अभी सीखा है ना। कहता है शारदा मिचकी को कुछ नहीं होगा और फिर जाने लगता है। कहता है मैं घर जा रहा हूँ। फिर वो घर आता है। वो शारदा की बातों को लेकर बहुत परेशान होता है मिचकी के बारे में। वो लेट जाता है, कहता है वो गलत है, यही मिचकी की जगह है, मुझे उनसे बात करनी होगी। फिर इतने में वो सो जाता है। फिर वो देखता है ख्वाब में, कहता है मैं कहाँ हूँ। फिर वहाँ गारागा की आवाज आती है, कहता है मैं तुम्हें गुड बाय करने के लिए आया हूँ। पूछता है तुम गुड बाय करने के लिए आए हो। कहता है हाँ, क्योंकि हमारा समनिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, यही एक एग्रीमेंट था जो हमने किया था, है ना। कहता है हाँ, मिचकी वापिस आ गया है, लेकिन फिर भी मैं उससे ठीक से बात नहीं कर पाया अभी तक। फिर वो कहता है तुम्हें डर लग रहा है क्या, बहाने बनाना बंद करो और एक ही बार जाकर सब कुछ सेटल करो। कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहा है, मिचकी मिचकी है और वो हमेशा रहेगा। फिर गारागा कहता है अगर तुम्हें ये सब पता है तो फिर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। फिर ब्रूटो कहता है शुक्रिया गारागा। कहता है हम ज्यादा देर तक एक साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। कहता है ठीक है लड़के, और जाने लगता है। फिर ब्रूटो कहता है गारागा तुम्हारा जो पुराना पार्टनर था। गारागा कहता है हाँ बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर यकीन करना बेवकूफ़ी है, हो सकता है कि वो भी। फिर अचानक से कहता है मैं काफ़ी बोल चुका हूँ। फिर मिलते हैं ब्रूटो और तुम भी गारागा। फिर वो जाने लगता है और गायब हो जाता है। कहता है अब मैं गारागा को नहीं देख पाऊंगा। और फिर उसके पास शारदा आती है, उसे उठाती है, कहती है उठ जाओ ब्रूटो। कहता है शारदा तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती है मिचकी को उन्होंने छोड़ दिया है। कहता है सच में। फिर वो जाते हैं, पता करते हैं, कहते हैं मिचकी यहाँ नहीं है, वो चला गया है। ब्रूटो पूछता है कहाँ है वो। कहता है मुझे नहीं पता, हाँ उसने कुछ कहा था कि कुछ जरूरी करने के लिए जा रहा है। शारदा कहती है क्या वो विलेज छोड़कर जा रहा है। कहता है नहीं वो नहीं जाएगा, चलो उसे ढूंढते हैं। कहती है हाँ चलो फैल जाते हैं। फिर वो अलग अलग साइड पर जाते हैं। शारदा भी उसे ढूंढ रही होती है। फिर हमें मिचकी को दिखाते हैं, वो वहाँ कुछ कर रहा होता है। कहता है मैंने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या ये ठीक होगा, मुझे नहीं पता कि तुम ये चाहोगे भी या नहीं, या हो सकता है कि मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, वैसे इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। सकिए मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से मेरा ताल्लुक है, और तुम अब अपने दोस्तों के साथ होगी हमेशा के लिए। फिर वो जाने लगता है। नीचे कुछ स्टोन्स रखे होते हैं और वहाँ साथ उसने उन सबकी कब्रें बनाई होती हैं। ब्रूटो भाग रहा होता है, मिचकी को ढूंढ रहा होता है। उसे मिचकी नजर आ जाता है, वो उसके पास जाता है, बहुत थक जाता है। ब्रूटो कहता है मिचकी कहीं तुम जा तो नहीं रही। मिचकी कहता है लगता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी होगी, कू ने सही कहा था, मैं उनके साथ उन पर जासूसी करने नहीं गया था, या ये जानने के लिए कि उनका क्या पता हूँ, और देखना चाहता था कि मेरी विल तुम्हारी जैसी है या नहीं। मुझे उसे ढूंढना था और एंड पर जो कुछ भी किया मैंने अपने लिए किया। मैं बहुत ही सेल्फिश था, मैंने हर चीज सीक्रेट रखी और इस वजह से मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता अगर तुम गुस्से में हो। अब मेरा कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रुकूं। ब्रूटो आगे जाता है, कहता तुम्हें ओल्ड मैन के आखिरी अल्फाज याद हैं। कहता एक विल की बहुत सारी साइड्स होती हैं, तुम्हें ये याद है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये मतलब था कि आप खुद को सवाल कर सकते हो और इस बात को छोड़ सकते हो कि आपकी विल क्या है। ये सुनकर वो बड़ा हैरान होता है। तुम लीव विलेज को बचाना चाहते थे और अपने बारे में है। कहता है मतलब दोनों मेरी विल्स हैं। कहता है और इसके अलावा और भी है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ मिचकी, मैं भी तुम्हारी तरह अजीब था। कहता है अच्छा तो हम पहले जैसे थे वैसा रहना हमारे लिए सही है। कहता है नहीं, जैसे पहले थे वैसे नहीं, हम अब और ज्यादा कनेक्टेड हैं और हमारी विल पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट रही थी। कहती है हम तीनों ही तो टीम 7 है ना। मिचकी कहता है तुम दोनों का शुक्रिया। कहती है और ये मत बोलो कि हमें हमारे गैनिन के ओहदे से हटा दिया गया है। ब्रूटो कहता है ये सब बोलने की अभी जरूरत नहीं है। मिचकी फिर बहुत खुश होता है, हंसता है और फिर सारे हंसते हैं। फिर हमें अरोचिमारू को दिखाते हैं। कहता है इस तरह के एक्सपीरियंसेस एक बच्चे के लिए जरूरी हैं अगर उसे बड़ा होना है तो, मतलब अलग अलग तरह के लोगों से मिलना। एक वक्त आएगा जब वो खो जाएगा और हैरान होगा
और उस वक्त उसे बगावत करनी होगी। कहता है तुम बहुत अजीब तरीके से बोल रहे हो। खैर वो जो साइंटिस्ट था जो अनोखी के लिए काम करता था उसकी बॉडी नहीं मिली। फिर हमें दिखाते हैं वहाँ ब्लड होता है लेकिन वहाँ उसकी जा रहे होते हैं। ब्रूटो देखता है वहाँ पानी में कुछ चमक रहा होता है। कहता है क्या ये वही है? भाग कर जाता है। मिचकी कहता है क्या? वो भाग कर उसकी तरफ जा रहा होता है और उसे अनोखी की याद आ रही होती है जब उसने उस बैरियर के अंदर अनोखी के साथ टाइम स्पेंड किया था और अनोखी ने उसे वहाँ सर्वाइव करना सिखाया था। फिर भाग कर जाता है वहाँ, उसे ढूंढता है और उठा लेता है उस स्टोन को। वो चमक रहा होता है और फिर उसे याद आता है वो विल ऑफ स्टोन जो कि सकी को मिला था और अनोखी की डेथ। फिर देखता है उस स्टोन की शाइन खत्म हो जाती है। ब्रूटो ये देखकर रोने लगता है और बहुत रोता है। उसके आंसू उस पर गिरते हैं। उसे अनोखी की बहुत याद आती है। फिर होकागे ऑफिस में कोनोहामारू कह रहा होता है कि मैं उनके एक्शंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। अगर उन्हें सजा मिली है तो मुझे भी मिलनी चाहिए। शिकाडे कहता है हम समझते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। कहता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ, उन्हें एक और मौका दें प्लीज। फिर वहां आती है सुचिकागे। कहती है क्या मैंने तुम लोगों को परेशान तो नहीं किया? शिकाडे कहता है आप खुद यहाँ आ गई। वो आती है, कहती है हम तुम सबके कर्जदार हैं, मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ और थैंक यू करने। कहता है प्लीज अपना सर उठाओ। कहती है नहीं, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अगर मिचकी और बाकी सब ना होते तो फिर स्टोन विलेज में बहुत बुरा हो सकता था। मैं उनका खुद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अगर ऐसा हो सके तो। शिकामारू कहता है अभी ये वक्त सही नहीं है। कहती है तुम उन्हें यहाँ नहीं बुला सकते? ठीक है फिर मेरा मैसेज उन तक पहुँचा देना। और फिर वो नारुतो से कहती है उन्हें बताना कि हम हिडन स्टोन विलेज वाले उनको एज अ शिनोबी हमेशा वेलकम करेंगे। ये सुनकर वो बड़ा हैरान होता है। कहती है अब हमें इजाजत दें और जाने लगती है। नारुतो कहता है कोरोत्सुची। कहती है मुझे लगता है कि लीव विलेज के गैनिन तुम्हारी निंजा विल कैरी करने के काबिल है। और फिर जाने लगती है। ये सब सुनकर सभी बड़े हैरान हो जाते हैं और बड़े कंफ्यूज वो क्या कहना चाहती थी। नारुतो कहता है हाँ अब वो जैसे बोल कर गई है हम उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। फिर कोनोहामारू बहुत खुश होता है। कहता है फेस के ऊपर वो तीनों खड़े होते हैं, उनको उनके हेडबैंड्स मिल जाते हैं। शारदा कहती है बहुत अरसे बाद अब हमें एक मिशन मिला है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे स्किल्स अभी भी काम के होंगे। नारुतो कहता है हाँ वो होंगे, हम इस मिशन को जल्दी खत्म करेंगे। तो बताओ स्ट्रेटेजी क्या है? मिचकी कहता है मुझे लगा कि मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा। कहता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर शारदा को कहते हैं तुम उन सबको निपटा लेना जल्दी से। कहती है ये सब मुझ पर छोड़ दो, चलो फिर इसे जल्दी खत्म करते हैं। कहते हैं ठीक है। वहाँ पीछे कोनोहामारू होता है। कहता है आखिरकार तुम लोग फिर से वापस आ गए। नारुतो कहता है हाँ चलो चलते हैं। फिर मिचकी कहता है टीम 7 फिर से एक्शन में आ गई है। और फिर साथ ही हमें मिचकी का रूम दिखाते हैं। वहाँ पर नारुतो की तस्वीर के साथ उसके और भी दोस्तों की तस्वीरें पड़ी होती हैं। और फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।